भगवान के है भैंसा। यमराज जी अपने भैंसे को रगड़ रहे हैं। भैंसा बोला अरे इतना क्यों रगड़ रहे हो? बोले तुम्हें आज कलवा से धलवा निकल देता, हमारा नाम भी यमराज। आज वहाँ जाना, महादेव की बारात में जाना, आज तुम्हें धोला करेंगे। 4,000 रुपये बच गए पैसे तो नहीं। अब इंद्रदेव अपने वाहन को सजा रहे हैं, विष्णु भगवान अपने गरुड़ को सजा रहे हैं। सब बारात में जाने के लिए क्रीम पाउडर सेंट सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन महादेव की बारात को कुछ पता ही नहीं। रोज का तो बरा जैसा है अब वो दिन का उनने कर जो है अब नंदी जी बोले देखो कुछ तो पहनना पड़ेगा, ऐसे तो थोड़ी ना जा सकते हो। सबकी तो क्या पहने बताओ? ऐसा पड़ता हूँ तो वहाँ पर देखे कि बहुत सारे नाग, छोटे छोटे जो बिच्छू होते हैं ना सांप के, वो कानों में लटका दिए, एक लाल और एक पीला। भगवान बोले देखो मैचिंग के, अलग अलग नहीं मैचिंग के, पीला तो पीला एक छल्ला, दूसरा हरा तो हरा, नीला तो नीला, 3 छल्ला। हाँ अब लंबे लंबे लटक रहे, आप बिल्कुल ठीक। अच्छा तो पाउडर लगाओ। अब देखो पहले तो श्रृंगार करने का मन नहीं करता, और जब मन करता है तो सारा श्रृंगार लगा लेंगे। भगवान बोले और श्रृंगार करो, भस्म भी लगाओ। तो पाउडर तो था नहीं तो भस्म लगाया। अब भगवान कह रहे हैं कि दूल्हे का क्या होता है? सहरा होता है। सहरा पहनकर घोड़े पे चढ़कर जाता है, तो वहाँ कैलाश पे कहाँ सहरा मिले? नंदीगण बोले तुम चिंता ना करो, लंबे लंबे 5 सांप पकड़ के लाए, मुंह को तो बांधा, जटा में फिक्स कर दिया, आगे वो लटकते रहे। बढ़िया सहरा। बोले बाबा बोले बताओ कैसे लग रहे? नंदीगण बोले बड़े अच्छे लग रहे, कुछ भी कहो, दूल्हे राजा लग रहे। अब वो तो पहन लिया, अब बारी आई कपड़ों की। अब कहाँ पर वहाँ कैलाश पर्वत पर कपड़े मिले, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर बागंबर पढ़ाता है वो पहन लिया। अब लेकिन वो उसको बांधे कैसे? एक बेल्ट होता है ना जिसको बांधते हैं रस्सी से, अब वहाँ कहाँ रस्सी मिले कैलाश पर्वत में? नंदीगण बोले श्रृंगी तुम चिंता ना करो, एक बड़ा सा काला नाग लेकर आए और उसको कमर पे बांध दिया। देखो नाग से कहा सारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, खिसक मत जाना, सारी इज्जतें तुम्हारी, तुम खिसक गए तो सारी ड्रेस खिसक जाएगी, पूरी धोती खिसक जाएगी, हिलना नहीं। वो नाग बोला जी नहीं हिलूंगा मैं। अब भोले बाबा तैयार, अब नंदी पे हमेशा सीधा बैठते हैं, अपने विवाह के दिन उल्टे बैठ गए। अब बारात देखो भोले बाबा के बारात में कोई नहीं। अब भोले बाबा बोले नंदी हमारे बारात में कोई क्यों नहीं है? तो नंदी बोले शुक्र करो जिस रूप का आपने बनाया ना, मैं भी हूँ, वरना और कोई भी नहीं होता। सब चले गए आगे, विष्णु भगवान, इंद्र देवता सब गए। अब जब बारात घर पहुंची वहां पर, तो मायके वालों को लगा अरे दूल्हा राजा तो बड़ा सुंदर होगा। इंद्र देवता को कहने लगे अरे तुम ही दूल्हा होगे, क्या सुंदर बन के आए। अरे नहीं हम दूल्हे नहीं, अब दूल्हा अभी पीछे है। फिर विष्णु भगवान को तुम ही दूल्हे हो क्या? नहीं हम नहीं, अभी दूल्हा पीछे है। तो मायके वाले सोचने लगे अरे बाराती इतने अच्छे हो तो दूल्हे कितना अच्छा होगा। उनको लग रहा है इतना अच्छा दूल्हा। अरे नारद जी आपने कैसा वर ढूंढा है, कितना सुंदर वर ढूंढा है आपने, जब बाराती इतने सुंदर लग रहे हैं तो दूल्हा तो बहुत ही सुंदर होगा। नारद जी ने मुंह छिपा लिया, अब क्या कहे इनको। अब नारद जी आगे आगे जा रहे हैं। अब दूल्हे की एंट्री हुई, जैसे ही अब देखिए आ ही रहे थे तो एक जगह रुके, डांस करने लग गए। बोले बाबा बोले एक कम बाराती लग रहे हैं, डमरू बजाया, भूत प्रेत, अमेरिका के भूत आओ, नेपाल के, भूटान के, बांग्लादेश सभी भूत प्रेतों को बुलाया। कोई टाई बेल्ट पहन कर आए भूत, कोई भारत अमेरिका के भूत टाई बेल्ट पहन कर आए, भारत के भूत तो जैसे थे वैसे ही वो बनियान कच्छे में आए। अब अमेरिका के भूत कहे ये टाई, भारत वाले बोले ये टाई का मतलब क्या? अमेरिका के बोले टाई तो वही पहनते जो पढ़े लिखे होते हैं, अब भारत के भूत थोड़ी ना कम। भारत के भूत बोले तुम आगे की टाई पहनते, हम बैक टाई पहनते हैं। महादेव भगवान की
करते हैं। जब बारात ले जाते हैं बार बार दूल्हे का मेकअप चेक करते हैं दूल्हे वाले, ठीक तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब मेकअप चेक कर रहे हैं, अरे ये नाग कहाँ गया, वो कोने में जाके ठुमके लगा रहा है। अब कोने में जाके नाग को, अरे तुम खिसक क्यों गए, अरे अभी तो जो है रास्ते में ही है, अभी कहाँ इज्जत, अरे अभी सारी बेइज्जती करवा दी तुमने, रास्ते में तो बेइज्जती होती है, वहाँ पहुँचने का तो वो तो अपना घर। अब मत खिसकना। नाग बोला आई एम सॉरी, बोले बाबा बोले कोई बात नहीं मेरा बच्चा। फिर उसको बांधा, फिर बाबा की बारात चली। अब गांव में पहुंची, सब दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। देखा नाग ही नाग, हर जगह सांप ही सांप, पूजा की थाली वगैरह सब गिरा दी। सारे अंदर जाके दरवाजे बंद करके, पर्दा बंद करके कम्बल ओढ़ के सो गए। एक लड़की बोली माँ बारात आई है देखो ना, खिड़की मत खोल दियो भूत प्रेत है। बड़ी मुश्किल से पंडित से झाड़ू पोछा, वो मंत्र फुकवा के भूत निकाले, खोल मत दियो खिड़की, सारे भूत प्रेत अंदर आ जाएंगे, खोल मत दियो। अब वहां पहुंचे तो दूल्हे की मम्मी जो है आरती लेके खड़ी थी। भगवान बोले ये कौन है, तो नंदीगढ़ बोले ये तुम्हारी सासू माँ है। सासू माँ कौन सा पदार्थ होता है, बोले खाने का नहीं, ये ऐसा मत बोलो, अगर ऐसा बोलो अपनी बेटी नहीं देंगे, बेटी देने का जो कुछ लेना देना है ना इन्हीं से है, ऐसा नहीं। अच्छा, वो तो कुछ बोल नहीं पाई, वहीं पे बेहोश हो गई। आगे अंदर बारात पहुंची। अब खाने के लिए भोजन लगाया गया, सभी उनके भूत प्रेत खाने के लिए बैठ गए। अब सब भूत प्रेत खाना खा रहे हैं। अब कोई बोल जैसे उनका मुख ही नहीं है। अब परोसने वाले को लगा कि मुख ही नहीं है क्या खाएगा, तो अंदर से आवाज खाना रखो, खाना रखा दिया। अब किसी के चार चार मुंह, कहाँ रखे, चारों बंद है कि खुले हैं क्या पता। आवाज आई चारों तरफ रखो, चारों तरफ रखा गया, खूब खाया, खाना पीना हुआ। इस प्रकार बाबा की बारात। तो पार्वती माता कहती हैं कि तुम मेरी शादी में तो नहीं बदले, अब तुम कान्हा से मिलने जा रहे हो, वहाँ कोई घुसने दे कि ना घुसने दे, अपना रूप तो बदलो। तो भगवान ने अपना रूप बदला, बाबा का वेश बनाया। अब बाबा का वेश बनाया, जैसे ही जा रहे थे नाग उतार रहे थे तो कहा देखो भोले बाबा एक बात कहना चाहते हैं। बाबा बोले बोलो क्या बात है, देखो छोटी मुंह और बड़ी बात है। बाबा बोले अरे तुम बोलो, तुम्हारी मैं सुनूंगा। देखो भगवान की जब यहाँ जाते हैं ना, हम जैसे वैसे जाना चाहिए, दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान को तो सब पता है, सब बराबर है, भगवान के वहाँ जैसे वैसे जाओ, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोले अरे तुम ही मेरे सच्चे साथी हो, तुम ही मेरे सच्चे हो। अरे मैं तो कहाँ पार्वती की बात हो, वही उतारे बाबा के कपड़े, फिर लगा वही भस्म, वही नागों वाली माला, और बाबा चल पड़े और पहुंचे मैया के द्वार पे। दरवाजा खटखटाया, मैया लल्ला को सुला रही थी। मैया ने कहा जब गोपी देख के आई हो, कौन है, बाबा लग रहे हो। गोपी आई, देखा तो अंदर चली गई, कुछ बोली नहीं। मैया बोली क्यों आई, कोई संत, अच्छी बात है, हमारे घर में संत के ब्राह्मण के दर्शन हुए। तो गोपी बोली मैया पूछ मत ना, भूज तो ना भविष्य थी ना, कदे देखो ना कदे तू देखेगी, ऐसो बाबा आयो। मैया बोली ऐसो कौन सो बाबा आ गए जो ना मैंने कदे देखो ना, मैं कदे देखूंगी। मैया जब तू खुद देख लल्ला ने मैं संभालू। मैया बाहर आई, देखा, डर गई, उछल गई। बाबा आपको क्या चाहिए। बाबा बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को देख के लग रहा है कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, मेरे को देख के लग रहा है कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। बाबा आप कहाँ से आए हो। अरे पूछ मत, बड़ी दूर से हिमालय पर्वत से चल चल के तेरा लल्ला को दर्शन करने आया हूँ। मैया बोली अच्छा तो लल्ला के दर्शन करने आयो। बाबा देखो आप सोना चांदी ले लो, हीरे मोती, आप कहो तो एक बड़ा घर बनवा के दे दूं, बड़ा महल दे दूं, कुछ भी आप ले लो, पर मैं तो है लल्ला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान बोले तू अपने लल्ला को दर्शन क्यों नहीं करवाएगी। के कहो बाबा के चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को लल्ला के दर्शन करने आया हूँ।
मैया बोले कुछ भी ले ले पर मैं तो एक बाबा उसके दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले ये तू बता ही दे, तू क्यों नहीं करवाएगी। मैया बोली तेरे को देख के मैं 80 साल की बुढ़िया डर गई हूँ, मेरे छोटे से 4 दिन को बालक तेरे ये नाग खिसक के उसके पर चढ़ गयो तो मैं क्या करूंगी। भगवान बोले मैया तेरे लल्ला ऐसे ऐसे ना है, वो तो नागिन पे सोवे है, तू देखियो भविष्य में जाके 100 फन के ऊपर नाचेगो। तो मैया बोली बाबा यो सपेरा को छोड़ो नहीं, ग्वालिन को छोड़ो है, सपेरा को छोड़ो, समझ गए। लगता तो गलत जगह पे आ गया बाबा, तेरे को कहीं और जाना चाहिए था, सपेरा के घर में जाना था। बाबा बोले नहीं सही जगह पर आया हूँ, तेरा जो लल्ला है ना सापा के ऊपर सोवे है, भविष्य में तू देखेगी नाचेगो। फिर मैया कहती जो ग्वालिन को छोड़ो है, सपेरा को छोड़ो नहीं, देख हमारी और एक घड़े बालक जन्म लिए हैं, तो उनके घर चला जा, पर मैं तो है दर्शन नहीं कराऊं। बोले बाबा बोले कब तक नहीं करवाएगी। बोले जब तक तू यहाँ है तब तक दर्शन नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा बोले कभी जरा लल्ला बड़ा होगा, खेलन खातर तो बाहर भेजेगी तब देख लूंगा। मैया बोली इसके सखिया ने ग्वालन ने घर में बुला लूंगी, पर तो या दर्शन नहीं करो। तो कदे तो बाहर लाओगे, वो खुद चल के आओगे, बर्थडे होगा, मेरे घर में घड़े द्वार है, कहीं से भी चला जाएगा, पर जब तू बैठो होगे उन्हें ते नहीं लाऊंगी। बाबा बोले ये तो घड़ी हठीली। अच्छा जब तेरे लल्ला को ब्याह होगा घोड़ी पे चढ़ के जब तो बाहर आओगे तब देख लूंगा। मैया बोले कुआरा रख लूंगी, पर तो या दर्शन नहीं करवाऊंगी, तो या दर्शन नहीं करवाऊंगा। कदे तेरा नाग खिसक के चढ़ गयो तो 4 दिन को मेरा लल्ला। अब बाबा बोले ये बड़ी हठीली अम्मा, हमें लगा हम ही है जो कुछ है, पर ये तो हमारी गुरु निकली।